मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की यकीन दहानी करा दी। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सरमायाकारी की यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में करवाई। पाकिस्तान और इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों, सयाहत, काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ पर गुफ्तगू, सरकारी एलानिया जारी। कराची इलाके कोरंगी से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के तरबियत याफ्ता 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक दहशतगर्दों से तकरीबकारी का सामान, दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। सेनेटर फैसल वाबरा ने कहा है कि PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर आएगा। फैसल वाबरा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर नहीं आएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है, और ऑनलाइन की होने की वजह से जाहिर सी बात है, आपको पता है मेडिकल और ऑनलाइन इन दोनों में दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे प्लस सिंध के जो स्टूडेंट हैं अभी भी 180 प्लस उधर हैं, ठीक है, जिसमें से 80 प्लस हमारी तो गर्ल्स हैं उधर मौजूद, 80 प्लस बहनें हैं हमारी, और उसके अलावा हमारे भाई भी रहते हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जाए ताकि वो भी इधर आएँ और अपने माँ बाप से मिलें, जिस तरह हमारे माँ बाप खुश हैं। बिश्केक में फंसे तलबा की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज की कराची आमद। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर, वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल। वापस पहुंचने वालों में 55 लड़कियां, 150 लड़के। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी है मगर वापसी में ही आफियत थी। वज़ीर आला सिंध का मजीद 180 तालिब इल्मों की किर्गिस्तान से वापसी के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजने का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत की खुसूसी तैयारी की भी आज क्वेटा आमद मुतवक्के। सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकड़ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज से 171 तलबा को क्वेटा लाया जा रहा है। फ़्लाइट में बलूचिस्तान के अलावा दीगर सूबों के कुछ तलबा भी शामिल हैं। रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आहनी पंच लगने से आया। जख्म पर टांके लगे होने की वजह से जख्म की गहराई का तायुन नहीं किया जा सका। मौके से मिलने वाला ब्लेड फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के लिए लैब, जबकि हमले की जगह की CCTV वीडियो फोरेंसिक के लिए FIA को भिजवा दी गई। पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। ज़राए का कहना है कि पुलिस हमलावरों की शनाख्त के लिए तमाम खाजा सराहों से तहकीकात कर रही है। तहकीकात के लिए जियो फेंसिंग भी की जा रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। बानी PTI के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त अदालती दायरे इख्तियार में न होने की बुनियाद पर खारिज की गई। वकील अमानुल्लाह कुनरानी ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए जून तक की डेडलाइन दे दी। तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी मुलाकात। सूबे में तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT के शोबे में काम तेजी से जारी है। एजुकेशन सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग करके बेहतरीन बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। 13 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव, चिलचिलाती धूप, झुलसाती गर्मी। दादू 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह, फैसलाबाद में पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर, डेरा गाजी खान में 47, सरगोधा 46, साहिवाल 45, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान 44 और बन्नू में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी, 46 डिग्री, कराची में 38 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री की महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है।
लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 10-10 घंटे 12-12 घंटे चली जाती है, ऊपर से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। बिल ज्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ट्रिपिंग इतनी ज्यादा होती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चली जाती है लाइट। कभी रात को जाता है, कभी दिन को जाता है और बिजली का टाइमिंग का पता नहीं। 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग। गर्मी जब भी ज्यादा हुई है वैसे ही लोड शेडिंग फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। बिलें बहुत ज्यादा आती है और लोड शेडिंग भी ज्यादा होती है। गर्मी में लोड शेडिंग से जीना मुहाल। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में लोड बढ़ने से ट्रिपिंग में इजाफा, 3 से 5 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी फीडर्स पर लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे और देही फीडर्स पर 8 से 10 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा डिवीजन में 10 से 12 घंटे, नसीराबाद डिवीजन में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी। इस्लामाबाद के 400 स्कूल्स और कॉलेजेस लोड शेडिंग और गर्मी से कई बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार और बेहोश हो गए। विफाकी वजारत तालीम का वजारत तवानाई को खत, कहा तालीमी इदारों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दिया जाए। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से परेशान कराची के शहरी सड़कों पर निकल आए। लियाकताबाद डाखाने पर इलाका मकीनों का एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। माड़ेपुर के मकीनों का हॉक्सपे रोड के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, गाड़ियों की कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली तो बिजली, गर्मी में नहाने के लिए पानी तक दस्तयाब नहीं। पंजाब में बढ़ती गर्मी के साथ डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा, एक रोज में 21,373 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के जारी आदादोशुमार के मुताबिक लाहौर में 1,721, फैसलाबाद में 1,583, मुल्तान में 1,248, गुजरावाला में 1,143 मरीज रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में गैस्ट्रो के 1,23,279 और डायरिया के 1,656 मरीज रिपोर्ट हुए। FBI की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। तर्जमान FBI के मुताबिक 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी। मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। स्ट्रीट क्राइम में एक माह में 50% से जायद कमी हुई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा। FPCCI में खिताब करते हुए कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची में हालात खराब किए गए, सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम जवाबदेह भी हैं। दूसरी जानिब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में रेड लाइन और येलो लाइन BRT जब मुकम्मल हो जाएगी तो जबरदस्त किस्म का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। मुसाफिरों को शटल सर्विस भी देंगे। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पहले बजट तैयार करके विफाकी हुकूमत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। बजट में टैक्स की शरह कम होगी, सेहत कार्ड जारी रहेगा। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। मुजम्मिल असलम ने दावा किया कि SIFC के एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं बुलाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा इजलास में नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि पॉलिसी पर तमाम सूबों का इत्तेफाक राय भी हासिल करना होगा। नई पॉलिसी से शहरियत के गैर कानूनी इंदराज को भी रोका जा सकेगा। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने के लिए 25 इजाफी इमिग्रेशन अफसरान तैनात कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को हिदायत दी है कि हज ऑपरेशन के दौरान अवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अवाम को सहूलत मुहैया करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में से एक है। और कैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम। लाहौर और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के बाद सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी चैलेंज। दरखास्त गुजारों की नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत कल होगी।